हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाइल्ड ड्रिफ्ट की एकदम बेसिक गाइड। इसमें आपको मैं मैप की नॉलेज दूंगा, थोड़ा बहुत आपको चैंपियंस के बारे में बताऊंगा कि चैंपियंस का रोल जो है क्या होता है, और बेसिकली जो है कि वाइल्ड ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मैप में कितने रोल होते हैं, कितनी लेन क्या होता है, पूरा आपको मैं इसमें बताऊँगा। तो पहले बताऊँगा मैं आपको कि वाइल्ड ड्रिफ्ट होता क्या है और क्या है ये। तो वाइल्ड ड्रिफ्ट जो है वो 5v5 मल्टीप्लेयर ऑनलाइन जो है बैटल अरीना है। तो इसमें 5v5 बैटल होती है, आपकी टीम में 5 प्लेयर, अपोनेंट की टीम में 5 प्लेयर। और बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आप एनिमी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना होता है, और अपने जो अपना स्ट्रक्चर होता है, जो अपना बेस होता है, उसको डिफेंस करना होता है। तो जो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैप दिखाता हूँ मैं। तो इसका मैप होता है इस तरीके का, देखिए ये मैप है। इसमें आपको 3 लेन दिख रही होंगी। तो जो इसमें फर्स्ट लेन होती है वो होती है टॉप लेन, यानी कि जो बैरन लेन होती है उसे बैरन लेन भी बोलते हैं। तो इसमें टॉप लेन होती है, तो इसमें जो चैंपियन यूज होता है वो होते हैं टैंक की। जो टैंक होता है या फाइटर चैंपियन होता है, सोलो प्लेयर होता है, अपोनेंट का भी सोलो प्लेयर और आपका भी सोलो प्लेयर। तो जो टॉप लेन होती है वो सोलो प्लेयर के लिए होती है, और ये टैंक प्लेयर के लिए होती है, जो कि जिसका चैंपियन होगा टैंक या फाइटर, क्योंकि इनका डैमेज डीलिंग काफ़ी हाई होता है और ये डैमेज भी काफ़ी अच्छा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो उसके बाद आती है मिड लेन। तो जो मिड लेन है ये भी सोलो सोलो लेन होती है, इसमें भी 1v1 फाइट होती है। और इसमें जो है कि जो होते हैं आपके मेजेस होती हैं, और जो आपके असासिन चैंपियन होते हैं वो यूज़ होते हैं इसमें, क्योंकि इनकी डैमेज डीलिंग काफ़ी अच्छी होती है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेन होती है पूरे मैप की, क्योंकि इस लेन में से पूरा एक्सेस मिलता है आपको, जो है टॉप लेन का भी और बॉटम लेन का भी, और बीच में जो जंगल एरिया है उसका भी पूरा आपको इसमें एक्सेस मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये सबसे छोटी लेन होती है। तो इसमें जब फाइट लेना होता है तो काफ़ी आपको एकदम मतलब चौकन्ना रहना होता है, आपका पूरा ध्यान मैप पे होना चाहिए, आपका पूरा चारों ओर ध्यान होना चाहिए कि कहाँ क्या मूवमेंट हो रही है। उसके बाद आती है आपकी जो तीसरी लेन है, बॉटम लेन। तो ये डुओ लेन होती है। तो डुओ लेन यानी कि आपके 2 प्लेयर होंगे और अपोनेंट के भी 2 प्लेयर यहाँ पे होंगे। तो जो बॉटम लेन है उसे ड्रैगन लेन भी बोलते हैं। तो इसमें पहला जो रोल आता है उसमें सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट यानी कि जो आपके साथ जो आपका दूसरा पार्टनर होगा वो मार्क्समैन होगा। तो जो मार्क्समैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है आपकी, मतलब सबसे ज़्यादा आपका डैमेज डीलर वही होता है पूरे मैच में, जो कि काफ़ी अच्छा डैमेज देता हो। एडीसी होता है, यानी कि एरिया डैमेज जो है कैरी होता है आपका, वो सपोर्ट के साथ चलता है। आपके जो सपोर्ट प्लेयर होगा, तो सपोर्ट प्लेयर का काम होता है कि जो उनका मार्क्समैन होगा, एडीसी होगा, उसको शील्ड प्रोवाइड करना, उसकी हील जनरेट करना, उसके लिए सामने प्लेयर्स को नॉकआउट करना, मतलब कि उनको स्टन वगैरह करना, फ्रीज कर देना। ये काम होता है सपोर्ट का। और जो मार्क्समैन होता है वो रेंज, जो एकदम रेंज प्लेयर होता है, तो उसको इजी, मतलब कि जैसे ही आपके सपोर्ट ने उसे स्टन किया तो उसको एकदम से हिट करना, उसको तुरंत उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देना उसका काम होता है, और काफ़ी हैवी डैमेज देता है। और फिर एक जो आपका इस मैप में चौथा होता है वो होता है जंगलर, यानी कि 4 प्लेयर तो ऑलरेडी हो गया, तो पांचवा प्लेयर जो होता है वो जंगल करता है। तो जंगलर का काम जो होता है कि जंगल में मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं, क्रीप्स वगैरह होते हैं, तो उनको जो है कि उनको मारना इसका काम होता है। तो जो भी जंगल में रिसोर्स होगा, मतलब लाइक आपने इसमें जो है कि जंगल मॉन्स्टर को मारने पे गोल्ड कॉइन और एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, साथ में इसमें कुछ बफ्स वगैरह भी मिलता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो ये था जंगलर। जंगलर जो होते हैं इनमें से कुछ आपको चैंपियंस मिल जाएंगे जो जंगल कैम्प करते हैं। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो जंगलर का काम ये होता है कि मॉन्स्टर वगैरह को मारना, और किसी भी लेन में गैंग करके, यानी कि चुपके से आके अपनी टीम को सपोर्ट करना इसका काम होता है। तो सेम यही कंडीशन, सेम इसी तरीके के प्लेयर अपोनेंट टीम में भी होंगे जो कि ये काम करेंगे। तो आपको मैं पूरा मैप दिखा देता हूँ। तो मैप में जो है कि मेन बेसिकली आपको मैं आपका स्पॉन एरिया दिखा लेता हूँ पहले। तो ये आपका स्पॉन एरिया होता है। ये जो पूरा गोला दिख रहा है ये आपका स्पॉन एरिया होता है। यहाँ पे आप जब मैच शुरू होता है तो आप यहीं स्पॉन होते हो, और आपको यहीं से टेलीपोर्ट होकर वापस यहीं आते हो। आप अगर मान लीजिए किसी एनिमी ने आपको मार दिया है, तो दोबारा से आप स्पॉन होकर इसी जगह पे आओगे। और यहाँ पे अगर आपकी हेल्थ कम हो गई है तो आप यहीं से आके रीजनरेट कर सकते हो।
तो ये आपका बेसिकली फाउंटेन है, यहाँ पे आप आइटम्स वगैरह परचेज करते हो, अपनी यूटिलिटी वगैरह परचेज करते हो। तो ये आपका वो एरिया है। उसके बाद आता है आपका मेन स्ट्रक्चर, जिसको आपको डिफेंड करना होता है। सेम इसी तरीके का रेड कलर में एनिमी का स्ट्रक्चर होगा जो कि लेन में दूसरी साइड होगा, तो उसको आपको डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ये जो है कि आपका नेक्सस है, तो आपको इसको डिफेंड करना है। और इसकी जो होती है, जब आप इसके सामने अगर एनिमी आता है तो ये उसको शूट भी करता है, बेसिकली ये डैमेज भी करता है एनिमी को। और सेम उसी तरीके का एनिमी का नेक्सस भी, अगर आप उसके नज़दीक जाते हैं तो वो भी डैमेज करेगा। उसके बाद आता है इनहिबिटर टरेट, यानी कि जो ये आपके टरेट, जो आपके नेक्सस को ये डिफेंड करने वाली जो है कि सबसे आखिरी टरेट होती है, और इसकी एचपी थोड़ी ज़्यादा होती है, और ये काफ़ी अच्छा डैमेज भी डील करता है। और फिर आती है आपकी जो है कि मिडिल मिडिल टरेट आती है, इनर टरेट, जो कि दूसरी टरेट होती है, ये भी एनिमी को डैमेज देगी। और तीसरी टरेट, यानी कि हर लेन में, पर लेन में आपके पास 3 टरेट्स होती हैं जो कि आपके नेक्सस को डिफेंड कर रही होती है। तो उसके बाद आपको बताता हूँ मैं आगे, इसमें आपको बताता हूँ मैं जो मिनियंस होते हैं। तो मिनियंस 3 टाइप के मिनियंस होते हैं, एक मेले मिनियंस, कास्टर मिनियंस, और एक तो है सीज मिनियंस। और उसके बाद एक होता है चौथा मिनियन जो होता है वो सुपर मिनियंस होता है, जो कि पूरी, जब आपकी लेन की अगर किसी, मान लीजिए इनेमी लेन की आपने तीनों टर्रेट डिस्ट्रॉय कर दी, तो आपके पास एक सुपर मिनियन भी एक्स्ट्रा आएगा। तो जो पहले मिली मिनियंस होते हैं, ये इनकी रेंज बहुत कम होती है, और ये बिल्कुल नज़दीक में आपस में सामने सामने की फाइट लेते हैं आप अपोनेंट मिनियंस के साथ। और अगर आप इनको मारते हैं तो आपको मिलता है गोल्ड एंड एक्सपी। उसी तरीके से आपके पास कास्टर मिनियन, इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा गोल्ड मिलता है, और ये दूर से ही रेंज से मारते हैं। और ये तीसरा होता है सीज मिनियंस, इसका एचपी थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये इनका डैमेज भी ज़्यादा होता है। ये भी एक रेंज से फायर करके आपको डैमेज देते हैं, और मिनियंस वगैरह को भी इनसे भी थोड़ा ज़्यादा गोल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। और ये जब आपकी पूरी लेन क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद आपको सीज मिनियन आता है, तो जिसका कि डैमेज भी ज़्यादा होता है, और इसकी एचपी भी ज़्यादा होती है, और ये गोल्ड और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा देता है। तो आपको बताते हैं हम, आपको एक हर लेन में इस तरीके का एक हनी फ्रूट दिखेगा, जो कि आपकी हेल्थ रिस्टोर करने का काम, हेल्थ और माना रिजनरेट करता है जब आप डैमेज हो जाते हैं। तो जो कि हनी फ्रूट है, ये आपको हर लेन में आपको एक एक मिल जाएगा, और जंगल में भी दोनों साइड मिल जाएगा। तो ये आपको, जब आप इसको मतलब कि तोड़ेंगे, तो इसके हेल्थ रिजनरेट, माना रिजनरेट, और थोड़ा सा गोल्ड वगैरह भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं जंगल में। तो ये जंगल का क्रीप है, इसका नाम है ग्रोम्प। ये मॉन्स्टर है, इससे भी आपको, इसको मारेंगे एक्सपी और गोल्ड मिलेगा। और उसके बाद ये है मॉन्स्टर, जो वोल्फ वगैरह, ये भी आपको मतलब हर कुछ समय के बाद, ये जब मैच शुरू होता है तो 20 सेकंड्स में, और अगर इनको मार देंगे तो उसके बाद ये आपको 90 सेकंड्स में जो है कि ये स्पॉन करते हैं। तो ये आप, अगर आप इनके सामने से गुजरोगे तो डैमेज नहीं करेंगे, अगर आप इसे अटैक करते हो तो आपको डैमेज भी करेंगे। और अगर आप इनको बाहर, अगर मान मान लीजिए आप इन्हें मार रहे हो और आप इनसे थोड़ा दूर चले गए, और ये एक रेंज तक तो आपके पीछे आएंगे, उसके बाद अगर ये वापस चले गए तो इनकी हेल्थ जो है वापस से रिस्टोर हो जाती है। तो ये है ब्लू सेंटिनल। तो ये इसको नॉर्मली जो है ब्लू बफ कहते हैं। तो ये आपकी टीम को, अगर आपका टीम का जो जंगलर है इसे मारता है, तो उसको यहाँ पे कोई भी प्लेयर आपका जब इसे मारता है, तो उसको जो है कि माना होती है जो हेल्थ रिजनरेशन की जो है एबिलिटी, मतलब कि थोड़ा सा बफ मिल जाता है, जो कि हेल्थ वगैरह रिस्टोर होती रहती है। उसके बाद आपको बताते हैं ये होता है बैरोन नैशर। तो ये 10 मिनट बाद गेम में जो है कि स्पॉन होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोनों टीम्स के लिए। इसके लिए बैरोन के लिए भी काफ़ी जो होती है कि टफ फाइट हो जाती है दोनों टीम्स के बीच, क्योंकि इससे जो बफ मिलता है, इससे आपके जो मिनियंस वगैरह हैं, आपकी टीम है जो, उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है, उसको एक्स्ट्रा बफ मिल जाता है। और 6 मिनट में जो है ये रिफ्ट हेराल्ड जो है कि उसी जगह पे जहाँ पे बैरन होता है उससे पहले स्पॉन होता है। तो जो ये है कि इसको मारने के बाद आपको ये हेराल्ड जो है, इसकी आयसा एक सेट में जो प्लेयर इसको मारेगा उसको मिल जाता है। और ये आप इसको मान ली कि समन कर सकते हैं किसी भी तीनों लेन में से किसी भी लेन में, टरेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपोनेंट में, मतलब कि अपोनेंट टीम को थोड़ा सा प्रेशर में ला देता है, क्योंकि ये इसका काम होता है टरेट्स को डिस्ट्रॉय करना।
और ये केवल एक ही बार स्पॉन होता है हर मैच में। उसके बाद ये आप झाड़ियाँ देख रहे होंगे, ये झाड़ियाँ जो हैं ये एनिमीज़ को छिपने के या आपकी टीम के आपके आपके प्लेयर्स को, आपके चैंपियंस को छिपाने के काम में आता है। इसमें आप छिप सकते हैं और किसी भी टाइम पे एकदम सरप्राइजली अपोनेंट पर अटैक कर सकते हैं। और इसमें एक होता है साइट वार्ड, जो ये येलो कलर का दिख रहा है, अगर आप इसे किसी जगह पे लगा देते हैं या झाड़ी में लगा देते हैं तो इससे आपको एक विज़न मिलता है फॉग ऑफ वॉर में, यानी कि जब अंधेरा सा होता है उसमें थोड़ी सी ये रोशनी दे देता है, यानी कि आपको इनेमी की मूवमेंट वगैरह आपको दिख जाती है इसमें। और ये भी सेम मॉन्स्टर होते हैं जंगल कैंप में, तो ये भी हर 20 सेकंड में स्पॉन होते हैं। और ये है रेड ब्रैम्बल बैक, इसको रेड बफ भी कहते हैं। और ये रेड बफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि अगर आप ये 20 सेकंड में होता है और आपका जंगलर इसे डिस्ट्रॉय करता है तो आपको मिलता है इसमें 3% का जो है ट्रू डैमेज, यानी कि आप अगर एनिमी के पास यदि शील्ड भी है तो आप अगर उसे मारते हैं तो उसको 3% जो है कि ट्रू डैमेज, जो कि फिजिकल डैमेज होता है, वो ज़रूर मिलेगा। अगर उसके पास शील्ड भी है तो भी उसको उसका डैमेज मिलेगा। और ये हर मतलब कि आप अगर मार देते हैं तो ये लगभग 2.5 मिनट में दोबारा से रिस्पॉन होता है। और ये कम से कम आपको 1.5 मिनट तक का बफ देता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है मिली चैंपियंस को इसमें 3 सेकंड तक का जो कि बर्न मिलता है। मतलब कि अगर आप किसी टारगेट को, मतलब किसी इनेमी को आप हिट करते हैं और उसके बाद आप उससे थोड़ी दूर भी चले जाएंगे तो उसको डैमेज मिलता रहेगा। उसको मतलब कि उसके जो है कि उस पर बर्न मतलब कि आग से लगेगी उसे। आप देखेंगे जब गेम आप अगर खेलेंगे तो आपको पता चलेगा। और एक होता है इसके बाद, जब ये थोड़ा सा आप इसको एक दो बार मार देते हैं तो उसके बाद ये तीसरे उसमें इस तरीके का दिखेगा। इससे भी आपको बफ मिलता है और जो है कि 30 एबिलिटी जो है आपकी जो पावर होती है उसको बूस्ट मिलता है। और ये सेम उसी प्रकार से आपका जो है अटैक पावर होती है उसमें 15 का अटैक डैमेज एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये सेम 3 सेकंड के लिए इसमें जो है कि बर्न तो मिलता ही है। ये एंसेंट ट्रंक जो होता है ये मॉन्स्टर, ये भी गोल्ड और एक्सपी ही आपको देता है। और ये सेम टाइम पे मतलब सभी जो जंगल मॉन्स्टर होते हैं ये छोटे वाले, ये सभी एक ही टाइम पर जितने भी होते हैं ब्लू बफ और रेड बफ, ये सारे एक साथ स्पॉन होते हैं। ये ब्लास्ट कोन जो होता है ये बेसिकली ये काम करता है आपको, जब अगर आप इसे तोड़ते हैं तो ये आपको थोड़ी दूरी पर फेंक देता है। यानी कि आपको ये इजीली, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको इजीली दूर, मतलब किसी इनेमी चैंपियन से अगर आपको भागना है तो इसको इसके नज़दीक जाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये एकदम झटके से आप उसको दूर फेंक देगा। अब बात करते हैं ड्रैगन्स की। तो ड्रैगन होते हैं जो कि 3 ड्रैगन जो होते हैं, 3 या 4 ड्रैगन होते हैं इसमें शायद, या इसमें 4 ड्रैगन होते हैं। तो एक होता है इन्फर्नल ड्रैगन, जो कि आपको देता है जो कि आपका डैमेज होता है। आप आपकी जो चैंपियंस है ये परमानेंट बफ होता है, ये ख़त्म नहीं होता। अगर आपने इन्फर्नल ड्रैगन मारा है तो आपके पास परमानेंट बफ होगा, आपका जो डैमेज है उसको 8% तक इंक्रीज कर देगा। उसके बाद जो आपका जो अगला जो होता है एक माउंटेन ड्रैगन, तो ये आपकी टीम को जो है कि अगर आपके टीम ने इसको मारा है तो आपको परमानेंट बफ मिलेगा। और ये 6% तक जो आपकी हेल्थ है उसमें जो आपकी उसमें शील्ड दे देता है, आपके प्लेयर को शील्ड दे देता है अगर उसको कोई हिट नहीं किया है 5 सेकंड तक। तो उसके ऊपर एक शील्ड होगा, यानी कि वो पहला जो अगर डैमेज होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आपका आता है क्लाउड ड्रैगन। तो जो क्लाउड है ये, इसको अगर आपका टीममेट को या अगर आपका जंगलर वगैरह आपके जो होते हैं एडीसी और सपोर्ट, उसको मिलकर अगर मार देते हैं तो आपको स्पीड मिलती है। मतलब आपकी जो मूवमेंट स्पीड है वो 7.5% तक की मूवमेंट स्पीड जो है कि बढ़ जाती है। और ये काफ़ी अच्छा होता है आपके मतलब कि चैंपियंस के लिए, जिनकी थोड़ी स्लो स्पीड्स होती हैं, जैसे टैंक्स वगैरह के लिए उनकी भी इम्प्रूव कर देती है। और एडीसी की तो जो मूवमेंट स्पीड होती है वो तो होती ही तेज़ है, तो उसको भी और इंक्रीज कर लेती है। उसके बाद आता है ओशन ड्रैगन। जो ड्रैग होता है, जो कि ओशन ड्रैगन होता है, तो ये 8% का फिजिकल वैम्प और मैजिकल वैम्प देता है। यानी कि आपकी जो है कि इसको मारने के बाद अगर आप जैसे कभी किसी मीनियन वगैरह को मारते हैं या किसी चीज़ को, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ जो है थोड़ी थोड़ी देर में वो थोड़ी थोड़ी आपकी हेल्थ जो है 8% हेल्थ जो है कि रीजनरेट होने शुरू हो जाती है। थोड़ी थोड़ी आपके हर हिट के बाद ये रीजनरेट कर लेता है। उसके बाद आते हैं एल्डर, जो होते हैं एल्डर ड्रैगन्स, यानी कि वही सेम ड्रैगन्स जो होते हैं पहले, जैसे ये इन्फर्नल ड्रैगन था, तो वही जो है कि इन्वॉल्व होने के बाद एल्डर इन्फर्नल ड्रैगन हो जाता है।
तो ये परमानेंट बफ होता है ये भी। और इसके साथ ही साथ ये होता है कि आपका जो ये डैमेज जो है ये इन्हेंस कर लेता है। जो आपका ट्रू डैमेज है 3% जो है कि ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि आपके जो आप एल्डर ड्रैगन को मारते हैं तो आपकी मेले चैंपियंस जो होते हैं, यानी कि जो मेले होते हैं असासिन वगैरह, इनके लिए तो इसका जो होता है कि 6 या 9% तक ऐसी प्रकार का डैमेज एक्स्ट्रा हो जाता है। और वही सेम माउंटेन ड्रैग, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा, इसके साथ आपको 3 सेकंड का जो है हिट के बाद डीलिंग में ट्रू डैमेज तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जो काम रेड बफ आपको देता है वो आप एल्डर ड्रैगन्स को मारने के बाद आपको परमानेंटली मिल जाता है। और एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड वगैरह भी आपको मिल जाती है। और एक्सपी और गोल्ड भी आपको मतलब मिलेगा। उसके बाद एक होता है आपका रिफ्ट स्कल्टलर। तो ये जो होता है ये आपका 85 सेकंड में जो है कि ये आपका स्पॉन होता है। इसको मारने से आपको मिलता है जो कि गोल्ड और एक्सपी मिलता है। और साथ ही साथ ये दोनों ड्रैगन और बैरन के पास पास में यहाँ पे रिवर में घूमते रहते हैं। तो अगर आप इन्हें मारते हैं तो आपको उस जगह का विजन मिल जाएगा। और जब भी आपका जंगलर या आपका कोई भी प्लेयर उस एक गोला सा बन जाता है विजन का और उसके ऊपर से जाता है तो उसे मूवमेंट स्पीड मिलती है। और उसी तरीके से यदि इनेमी चैंपियन इसके ऊपर से जाता है तो उसको उसमें उसकी जो मूवमेंट स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। तो इसको मारने का यही फायदा होता है कि आपको विजन मिलता है ये रिवर में। और इससे आप देख सकते हैं कि इनेमी की क्या मूवमेंट है, क्या वो ड्रैगन मारने आ रहा है या बैरन बैरन को डिफीट करने आ रहा है या आपके किसी प्लेयर के पीछे आ रहा है। तो आपके प्लेयर को उस जगह से गुजरने पे मूवमेंट स्पीड और जो इनेमी की है इनेमी चैंपियन की वो मूवमेंट स्पीड को डिक्रीज कर देता है और विजन कर देता है उसको। कुछ सेकंड आप उस जगह पे आप उसको देख सकते हैं। और एक होता है स्क्रायर ब्लूम। वैसे बेसिकली ये विजन का ही काम करता है। ये जंगल में 2-3 जगह पर ऐसी अलग अलग जगह पर आपको ये स्पॉट हो जाएगा। तो इसको आप जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो एक विजन की लहर सी बनती है जो कि पूरा एक पाथिंग होता है कुछ मीटर का, जिसमें कि आप इसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक हवा सी मतलब एक लाइट की रोशनी सी चलती है जिससे कि इनेमीज के जो इनेमीज होते हैं वो 2-3 सेकंड के लिए आपको मैप में शो होना जो विजिबल हो जाते हैं। और जो कि वार्डिंग है जो मैंने आपको बताया था येलो कलर का वो दिखाया था पहले, तो वो जो वार्ड्स लगाए होंगे इनेमीज ने वो विजिबल हो जाते हैं तो आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनसे भी आपको गोल्ड और एक्सपी मिलता है। तो ये आपका पूरा पाथ है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ इनेमी का। ये इनेमी की टरेट है यहाँ पे, ये टरेट्स हैं तीनों और ये उनका नेक्सस है जिसको कि आपको डिस्ट्रॉय करना होता है। तो मैंने आई होप मैंने ये पूरा क्लियर कर दिया होगा कि इसमें किस तरीके से होती है। जो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जो आपकी टॉप लेन होती है, जो आपकी टॉप लेन होती है उसमें आपका टैंक और फाइटर्स के लिए होती है जो जिसका कि डैमेज जो है कि एब्जॉर्ब करने की जो कि कैपेबिलिटी होती है उसके लिए टैंक जो है कि टॉप लेन होती है यानी कि बैरन लेन होती है जिसमें कि सोलो प्लेयर खेलता है यानी कि 1v1 की फाइट होती है। मिड लेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेन है, ध्यान रखना है आपको। पूरे मैप का एक्सेस होता है इसमें। और सबसे अगर आप मिड लेन हार रहे हैं तो आप पूरे मैप को हार रहे हैं, मतलब आपका गेम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि मिड लेन इज द इम्पोर्टेंट। मिड लेन का ये फायदा है अगर आपने जो है कि इनेमी चैंपियन को फिनिश किया तो आपके पास जब तक इनेमी का चैंपियन दोबारा मिड लेन में आएगा वापस स्पॉन होके तब तक आपके पास मैप का किसी भी साइड में किसी भी आपके टीममेट को सपोर्ट करने का टाइम होगा। यानी कि मान लीजिए आपने मिड लेन में आपका जो अपोनेंट है उसको फिनिश किया तो आपके पास एक्सेस होगा कि टॉप लेन में जाकर टॉप लेन के इनेमी को प्रेशराइज करना या उसको आप फिनिश भी कर सकते हैं। और जंगलर का जो काम है, जंगल के मैंने जितने भी आपको ये मॉन्स्टर दिखाए इन सबको मारना, बफ वगैरह लेना और उसके बाद झाड़ियों से चुपके से आके जंगल में मतलब कहीं से भी आपके इनेमी को एकदम से पीछे से सरप्राइजली अटैक कर देना उसका काम होता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है जब आप मिड लेन खेल रहे होते हैं तो आपको इनेमी जंगलर का भी ध्यान देना होता है क्योंकि सेम काम जो आपका जंगलर कर रहा होता है वो इनेमी का जंगलर भी कर रहा होता है।
तो आपको ध्यान देना होता है तीनों ही लेन में, लेकिन मोस्टली आपको मिड लेन में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि मिड लेन यदि आप ओवर एक्सटेंडेड होकर मान लीजिए किसी की आप चेज करते हुए गए और इनेमी के जंगलर ने आपको देख लिया तो वो आपको फिनिश कर देगा। तो ये था मैप के बारे में।